प्यार सबको होता है, लेकिन तब क्या जब हमें एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए। आज मैं बात करने वाला हूं कि जब हमें एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब प्यार का कोई रंग रूप, कोई उम्र, कोई स्टेटस कुछ नहीं होता। प्यार प्यार होता है और हमें कभी भी किसी भी इंसान से प्यार हो सकता है। प्यार ये देख के नहीं होता कि सामने वाला इंसान प्यार ये देख के नहीं होता कि सामने वाला इंसान शादीशुदा है या सिंगल है, बस हमें हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे हिसाब से ठीक होती भी हैं, लेकिन शायद दुनिया के हिसाब से नहीं होती, और कहीं ना कहीं वो दुनिया में हम भी जी रहे हैं, उसी दुनिया के हिस्से हैं, उसी सोसाइटी के हम हिस्से हैं। और कुछ चीज़ें हमें ऐसी करनी पड़ जाती हैं लाइफ में जो शायद हमारा दिल गवाही ना दे, लेकिन हमें फिर भी करनी पड़ती हैं। तब क्या करें जब हमें किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए। सपोज करें कि आपकी भी शादी हो चुकी है और सामने वाले की भी शादी हो चुकी है। अब आप अपनी लाइफ में आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में भी खुश ना हो, आपको वो खुशी ना मिले, शायद वो इंसान आपको केयर नहीं करता, शायद वो इंसान आपको खुल के प्यार नहीं करता, शायद उसके घर में आपको सुकून नहीं मिलता, शायद आपके इन लॉज आपको बहुत परेशान करते हैं, शायद आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे घुटन होती है और आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं और समझ में नहीं आता कि आप कैसे इस सिचुएशन से डील करें, क्योंकि आपको किसी ना किसी का सपोर्ट तो चाहिए। एक शादीशुदा इंसान उस लाइफ में उस स्टेज पे होता है जहाँ पे उसको सहारे की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता हमेशा के लिए कि उसे कभी भी किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत ही ना हो। कहीं ना कहीं हम में से बहुत से लोग हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे आके, हमेशा नहीं तो कहीं ना कहीं जाके हो जाते हैं। सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि शादीशुदा इंसान से अगर प्यार हो गया है और आपकी भी शादी हो चुकी है, तो आप अगर अपनी लाइफ में अपनी शादी में खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत दम घुटता है आपका, तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि प्यार करो चाहे मत करो, लेकिन सबसे पहले अपनी उस शादीशुदा जिंदगी को किसी ठिकाने लगाओ। मतलब डिवोर्स लो। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आपका दम घुटता है, अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो सेपरेशन एक रास्ता है, एक लीगल रास्ता है जो आपके लिए शायद अब ज़रूरी हो चुका है। आपने बहुत कोशिश करी, कई साल निभा के देख लिया और उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आपने हज़ारों लोगों से बात कर ली, बहुत कुछ किया, बहुत सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के देख लिया और उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी शादी को, ऐसे रिश्ते को ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। आप भी खुली हवा में सांस लो और सामने वाला भी खुली हवा में सांस ले। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कल को आप इतने डिप्रेस्ड हो जाओ कि कोई गलत कदम उठा लो। उससे पहले इस सॉल्यूशन को यूज़ करो। ये एक सॉल्यूशन है। दुनिया में डिवोर्स होते हैं, शायद आपने नहीं सोचा होगा कि आपका भी होगा, लेकिन अगर अब होने वाली सिचुएशन हो चुकी है और सारी कोशिशों के बाद भी चीज़ें अनसक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो यही एक सॉल्यूशन है। आप अपने हस्बैंड और वाइफ को किसी और से प्यार करके धोखा मत दो। शायद वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप डिसलॉयल हो, आप बेवफा हो। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप या तो उनसे बात करो, और अगर आपको सामने वाला किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दम घुट रहा है अगर उस घर में, तो फिर आपके लिए डिवोर्स लेना एक सॉल्यूशन है। आप इस चीज़ से बचो मत, भागो मत। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है लड़कियों और लड़कों के लिए कि उनके पार्टनर इतने खराब, इतने बुरे, इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनका जीना ही दुश्वार हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में उस मैरिड लाइफ को, उस मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर आप नाखुश हो तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ सामने वाले से अट्रैक्शन हुआ है और अगर आपको प्यार होने लगा है, सिचुएशन ये है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में तो खुश हो, सिर्फ कुछ नीड्स की वजह से आपने सामने वाले से अट्रैक्ट होकर उसके साथ एक रिलेशन फॉर्म कर लिया है। अब अगर आप सामने वाले से अट्रैक्ट होकर रिलेशन फॉर्म कर चुके हो और आप अपने अच्छे खासे हस्बैंड या वाइफ को धोखा दे रहे हो, तो यहां आप गलत हो। पहली सिचुएशन में आप गलत नहीं थे, लेकिन इस सिचुएशन में आप जरूर गलत हो। आपको समझना पड़ेगा कि हम किसी इंसान को धोखा देने का हक नहीं रखते।
अगर हमारे मन में कोई इंसान नहीं है तो हम उसे साफ बताते हैं कि यार मैं शायद समझ रहा हूँ कि हमारी रिलेशनशिप अब कहीं जा नहीं रही है और आई थिंक वी शुड नीड अ ब्रेक। आप ब्रेक ले सकते हो, या अगर आपका सब कुछ करके देख लिया तो आप डिवोर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप शादी में खुश हो तो आप सामने वाले को धोखा क्यों दे रहे हो? यहाँ पे आप गलत हो और आपको उस नए अट्रैक्शन को, उस नए अटैचमेंट को, उस नए प्यार को अपनी लाइफ से ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। ये आप अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ, दोनों के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी मैरिज लाइफ जो अच्छी खासी है, हेल्दी है, वो रिस्क पे आ जाएगी। और अगर वो रिस्क पे आई तो आपको एक दिन पछतावा बहुत होगा। एक नए अट्रैक्शन, एक नए प्यार की वजह से आप अपने सालों के बसाए हुए रिश्ते को क्यों खराब करना चाहते हो? ये कोई भी जेन्युइननेस नहीं है, ये कोई भी सही तरीका नहीं है एक रिश्ते में रहने का। आप अपनी शादी से ना खुश हो तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर आप शादी में खुश हो तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करो। सामने वाला हमें खींच रहा हो चाहे हम सामने वाले की तरफ खींच रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको उसी घर में, उसी परिवार में रहना है। आप उसी परिवार का हिस्सा हो। सब कुछ है आपके पास, आपको सब कुछ मिल रहा है। आपके हस्बैंड से, अपने वाइफ से इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत क्या पड़ रही है यार? घर से अपने घर में हो, खुश रहो। इधर उधर खुशियां ढूंढने की कोशिश मत करो। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो अपने हस्बैंड और वाइफ से बात करो इस बारे में। वाई डोंट यू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट दिस? अपने पार्टनर से बात करोगे तो मे बी वो आपको समझेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। मे बी आपके बीच में जो भी अनबन है, जो भी चीज़ें खराब हैं, वो चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। बट इधर उधर बहक जाना ये कोई सही तरीका नहीं है। ये आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं तो फिर आपके कर्म हैं और आप भी भुगतेंगे। तो पहली सिचुएशन, अगर आप अपने घर में खुश नहीं हैं, अपने परिवार, अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, तो अलग हो जाइए। तो आप किसी को भी प्यार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सिचुएशन, अगर आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है और आप फिर भी किसी और के पास जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रुकना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। आप किसी भी तरीके से बहक नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन, यार अगर आप शादीशुदा इंसान से प्यार करोगे तो आपको उससे मिलेगा क्या? सिर्फ बातें, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट, सिर्फ हंसी मजाक, शायद फिजिकल इंटीमेसी। उससे आप कितना आगे तक जाएंगे? कभी ना कभी तो आपका एक समय ऐसा आएगा ना कि आप कहीं ना कहीं थम जाएंगे। और ये सिचुएशन ना उस इंसान के लिए भी है जो इंसान शादीशुदा है, और उस इंसान के लिए भी जो सिंगल है। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे सेशंस में आपने सुना है, मेरे पास आते हैं लोग, लेट्स टॉक सेशन लेता हूं मैं, उसमें लोग आते हैं, मुझे बताते हैं कि सामने वाले ने हमें कभी बताया नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जो शादीशुदा है और अब तक आपको पता नहीं था और आपको पता चल गया है, या आपको पता है, दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने आप को रोकना चाहिए। सबसे पहली चीज, वो इंसान अपनी वाइफ, अपने बच्चों, जिनके साथ भी रहता है वो खुश है, ठीक है। जो भी उसमें कमी है वो अपने हस्बैंड और वाइफ जिसके साथ भी है उससे बात करे। इसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है। आप कौन होते हो सामने वाले की चीजों को समझने वाले? यार आप अपने लिए क्यों गड्ढा खोद रहे हो? आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठोगे तो शायद बहुत लंबे समय के लिए डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये रिश्ता खत्म होगा ही ना। कभी ना कभी तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये रिश्ता खत्म होगा और आपको तब सबसे ज्यादा दुख होगा, सबसे ज्यादा पछतावा होगा जो आपने किया है, जो आप अब तक करते आए हो। तो यार अपने लिए गड्ढे क्यों खोद रहे हो? प्यार करते हो, ठीक है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले को तो देखो कि क्या वो आपको एक दर्जा दे सकता है अपनी जिंदगी में। वो आपको हमेशा अपने परिवार के नीचे ही रखेगा। वो चाहे बोले कि मेरी फैमिली में मैं खुश नहीं हूं, मुझे आप चाहिए हो, लेकिन क्या वो दुनिया के सामने ये बात एक्सेप्ट कर सकता है? अगर दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सकता है तो आपको खुली छूट है, आप प्यार करो, आप अपने परिवार को मनाओ उसके लिए। अगर वो डिवोर्स ले रहा है, डिवोर्स लेने के लिए रेडी है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, तब आप गलत नहीं हो, तब वो गलत नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना वो डिवोर्स ले रहा है, ना वो अलग हो रहा है, ना वो आपको वो दर्जा दे सकता है ऑफिशियल, तो यहाँ पे वो भी गलत कर रहा है और आप भी गलत कर रहे हो। और अगर आपको ये पता चल गया है तो आपको अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करना होगा, क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लो, मूव ऑन करने में भी बहुत टाइम लगता है।
जिस रिश्ते में आप हो ना, उसे बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लगेगा। ये मत सोचो ब्रेकअप बोलते ही ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप बोलने के बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है। इसीलिए अगर एक इंसान से, एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हो तो अपने आप को रोको, अपने आप को समझाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को रियलिटी चेक दो। आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो, एक बड़ी पिक्चर है यहाँ पे कि कुछ नहीं हो सकता आगे। आप उस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सब गड्ढे में चला जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप अकेले पड़ जाओगे, और ये बात याद रखना, मुझसे जहां चाहे वहां लिखवा लो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत अकेले पड़ जाओगे और आपके आसपास कुछ नहीं होगा, सब कुछ गंवा चुके होगे आप। प्यार करना गलत नहीं होता यार, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। प्यार करना गलत नहीं होता, बस कभी कभी हम एक गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं जिसकी सजा शायद उसे भी मिलती है और शायद आपको भी मिलती है। तो ऐसा प्यार मत करो जिसमें सजा है आपके लिए लिखी है, तय है। ऐसा प्यार मत करो। सजा मिलने जैसा प्यार मत करो। जिस प्यार की पता है आपको कि सजा मिलेगी मिलेगी, वैसा प्यार मत करो। अपने आप को रोको, संभालो, समझाओ। नहीं समझ में आ रहा, मुझसे बात करो, मैं समझाऊंगा। मैं सेशंस लेता हूं, 1 दिन का, 10 दिन का, 25 दिन का, इससे भी ज्यादा दिन का मैं सेशंस लेता हूं। मुझसे बात करो। मेरी वेबसाइट पे जाओ anubhavagarwal.com, लेट्स टॉक सेशन के सेक्शन में जाओ। वहां पे इंडिविजुअल, कपल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3 तरीके के सेशंस हैं और उनमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं। मुझसे बात करो, मैं आपको हेल्प करूंगा इस चीज से बाहर निकलने में। लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो यार। अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान मत पहुंचाओ। ये सब चीजें आपको नुकसान देंगी। आज आपको अच्छा हरा भरा लग रहा है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए खराब होगा। और ये हुआ है, होता है और होता आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आगे भी हो, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इन बातों को ध्यान से समझो। शादीशुदा इंसान से प्यार करना कई बार नहीं, बहुत बार नहीं, हर बार गलत साबित हो जाता है, क्योंकि आपको उससे कुछ नहीं मिलता। 2 पल की खुशियों से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। कभी ना कभी खुलासे होंगे, कभी ना कभी चीजें होंगी, बर्बादियां होंगी, आंधी तूफान आएंगे आपकी जिंदगियों में और सब कुछ उड़ा के ले जाएंगे। तब आपके पास रोने और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक है?